नमस्कार, स्वागत आपका है एक बार फिर दोबारा से हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे चौकी हिमांशु लांबा के साथ। मुद्दा बहुत बड़ा है देखा जाए तो। पिछले 20-25 रोज से चरखी दादरी जिला हरियाणा राज्य का और गांव दगड़ोली एक मुद्दा चला हुआ है। दीपक जो मलेशिया में फंसा हुआ है, उसको लेके माँ पिता दादा सब उनके घूम रहे हैं। हमारा बेटा वहाँ फंसा हुआ है, ऐसे ऐसे भेज दिया, गुमराह करके, नकली तरीके से, फर्जी तरीके से कई बातें निकल के आई। और हमने उस समय उनके पिताजी के साथ, माताजी के साथ उसके फ़ोन पे बात भी की, दूरभाष पे, विदेश में जो बैठे हैं दीपक से। तो कई चीज़ें निकल के आई उसमें। फिर हम उस समय हमने बोला भी था कि दूसरा पक्ष भी अगर मिलना चाहे तो हमारा मकसद सिर्फ इतना है, जो मसला चला हुआ है 15-20 रोज से, हम भी चाहते हैं उसका दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। और इसी कड़ी में हमने कई बार कोशिश की मोन्टू, अंकित सहरावत से मिलने की, कि वो भेजने वाले हैं तो उनसे भी मिला जाए, उनका भी पक्ष रखा जाए। भाई इस तरीके से क्यों आप भेज रहे हो लोगों को फर्जी तरीके से? वहाँ जाके हमारे देश के लड़के फंस रहे हैं, भूखमरी के बैठे रहते हैं। तो इन्हीं मुद्दों के लेके मैंने कई बार कोशिश की, कई विषयों पे बातचीत करेंगे बेबाक तरीके से। इन्होंने दीपक को भेजा क्यों, उन्होंने जो एलिगेशन लगाए हैं कितने सही और कितने गलत हैं ये भी जानेंगे। और ये काम ये कितने दिन से कर रहे हैं ये भी पूछेंगे। क्या कितना जायज़ है इस तरीके से लोगों को भेजना, जो दीपक, उनके माताजी पिताजी जिस तरीके से हमारे प्लेटफॉर्म पे आके जो बातचीत कर रहे थे। लेकिन अंकित, अब पूरा देश देख रहा है आपको, और आप एक एजेंट के हैं और लोगों को आप मलेशिया अलग अलग जगह भेजते हैं नौकरी करने के लिए। तो आपके ऊपर सीधा सीधा आरोप प्रत्यारोप है। मैं बड़ी कोशिश कर रहा था आपसे मिलने की, दोनों से, क्योंकि हम भी चाहते हैं जो मसला चला हुआ है इसका दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। आपकी गलती कितनी है ये भी जानेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत हमारे हरियाणा में। नमस्कार जी, मैं अंकित सहरावत, गांव कादमा, चरखी दादरी, हरियाणा से। मैं सभी को हाथ जोड़ के राम राम करता हूं। सबसे पहले मैं एक बात जानना चाहूँगा, दीपक को आपने भेजा? हाँ जी, दीपक को भेजा जी। मलेशिया भी? मलेशिया भेजा जी। गलत तरीके से भेजा? बिल्कुल भी जी, 1% भी गलत तरीके से नहीं भेजा। मैंने सारे लीगल डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो कि इंडियन गवर्नमेंट अप्रूव्ड करती है उसके थ्रू जा रखा, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ ओरिजिनल काम करवा रखा है उसका। अंकित सहरावत, चलो मान लेते हैं आपने सही तरीके से भेजा है। आप कहते हैं मुझे सही तरीके से दीपक को मैंने भेजा मलेशिया, तो फिर इतना बड़ा बखेड़ा क्यों? सर, मैंने दीपक को भेजा, मैंने भेजा 8 मई को मैंने टिकट करवा के उसको भेजा। मैंने सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो कि इंडियन गवर्नमेंट अप्रूव करती है उसके थ्रू लीगल के साथ भेज रखा है, जिसका मैं नाम गिनाना चाहूँगा। मैंने सबसे पहले, आपने टिकट करवा के भेजा? टिकट आपने कटवाई? हाँ जी। पासपोर्ट आपने बनवाया? नहीं, पासपोर्ट उसने खुद ने बनवाया था, बाकी सारे डॉक्यूमेंट मैंने बनवाए थे। ठीक है, चलो ये जो आप तथ्य अभी कैमरे के सामने दिखाएंगे, आपने पुलिस को क्यों नहीं सौंपे? आपने पुलिस को क्यों नहीं दिया आज तक ये डॉक्यूमेंट्स आपके? पुलिस क्या आपका कोऑपरेट नहीं करती अगर डॉक्यूमेंट्स आप दे देते? सर, मेरे ऊपर इन्होंने एफआईआर करवाई। एफआईआर करवाने के बाद मैंने सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो मैंने बनवाए थे, जो मैंने लिए थे, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट मैंने एसपी को भी पेश कर रखे हैं वो। और नियर बाई थाना है वहाँ पे भी, हर जगह पे मैंने सर क्रॉस चेकिंग के लिए मेरे डॉक्यूमेंट भेज रखे हैं। अगर डॉक्यूमेंट में कोई भी फ्रॉड मिलता है, कोई भी इलीगल मिलता है, तो मेरे ऊपर कार्रवाई करे और मेरे को सजा दी जाए। मैंने सर सारे डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ दीपक को मलेशिया भेजा और ओरिजिनल काम करवाया, शिप के ऊपर चढ़वाया था। और उसने आपने ओरिजिनल काम किया, शिप के ऊपर चढ़वाया था। तो पहले वो आपने जो पुलिस जो कागज़ सौंपे हैं पुलिस को, एसपी साहब ने वेरीफाई किया है, आगे भी भेज रखे हैं, और आप कहते हैं कि अंकित कहते हैं सहरावत कि कोई भी फर्जी हो तो मैं सज़ा भुगतने तैयार हूँ, और जो जनता जनार्दन, पुलिस, कानून, शासन, प्रशासन मुझे सज़ा देगा उसका दंड भुगतने के लिए हम तैयार हैं। कितने दिन से काम कर रहे हैं?
मेरा सर बेसिकली काम तो होटल का है, लेकिन जैसे गांव घुमांड के लोग मेरे पास आ जाते हैं, जानते हैं, उनकी मैं मदद कर देता हूँ कि भाई ऐसे ऐसे एजेंट है। मेरे एक दो एजेंट के साथ संपर्क है और एक दो कॉलेज वाले भी नोन है मेरे, तो मदद करके वैसे भेज देता हूँ। मैंने इस मामले में एक भी कोई कमीशन नहीं लिया, कोई एक पैसा भी नहीं लिया मैंने, सारे के सारे पैसे आगे दे रखे हैं, प्रूफ है मेरे पास जी। क्या आगे से फिर और मदद होगी? किस तरह की सर? अब आगे आगे फिर और मदद करेंगे क्या? नहीं जी, ऐसे ही चलता रहा तो जी मैं तो मदद नहीं कर पाऊंगा सर, गांव गुआंढ की कोई मैं तो मदद नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि जी मैंने बच्चे भेजे हैं, मैंने दुबई भी भेजे हैं बच्चे, मलेशिया भी भेजे, सिंगापुर भी भेजे हैं मैंने सर, कनाडा भी, यूके भी भेजे हैं सर। सारे के सारे बच्चे खुश हैं, मैंने वीडियो भी मंगवा रखी हर बच्चे की कि मेरा काम इसने करवाया, खुश है। अच्छा, मुझे ये बता दीजिए, कौन सी कंपनी के थ्रू आपने भेजा, कहाँ पे, शिप पे भेजा? शिप पे भेजा सर। कितने दिन का कोर्स था ये सर 17 दिन का कोर्स था ओपन सीडीसी का। ओके, 17 दिन का कोर्स कंप्लीट हुआ, अच्छी तरीके से हुआ? असना मैरीटाइम एजुकेशन लखनऊ है सर, गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड कॉलेज है वहाँ पे। ये सर असना मैरीटाइम एजुकेशन कॉलेज है सर लखनऊ, यहाँ पे ये गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड कॉलेज है, यहाँ पे इसका कोर्स हुआ था। हाँ जी। तो ये कागज आप देख रहे हैं, यहाँ पे कितने दिन का कोर्स हुआ? ये ओपन सीडीसी 17 दिन का जी। उसके बाद 17 दिन के बाद क्या हुआ? 17 दिन के बाद सर डाक से डॉक्यूमेंट आते हैं, जो कि ऑल ओवर इंडिया का एक डीजी है मुंबई में, उसके थ्रू डॉक्यूमेंट आते हैं, और डाक के द्वारा डॉक्यूमेंट आने के बाद मैंने इसके सारा प्रोसेस आगे मलेशिया में करवाया था सन्नी के पास। सन्नी एजेंट है जी, सन्नी ने इसका सारा काम ओरिजिनल करवाया था, सारे डॉक्यूमेंट दिए, उसके बाद इसको शिप ज्वाइन किया। डॉक्यूमेंट ओरिजिनल नहीं देंगे तो सर जो दिल्ली एयरपोर्ट से इसकी फ्लाई हुई थी, दिल्ली एयरपोर्ट से 8 तारीख को, दिल्ली से आगे ही नहीं जाने देंगे, वहीं पर स्टॉप कर देंगे अगर डॉक्यूमेंट फ्रॉड है तो। चलो मान लेते हैं, शिप कितनी तारीख को रवाना हुआ? सर ये 8 तारीख को यहाँ से टिकट बन के गई थी, लगभग 10 तारीख को ये शिप के ऊपर चढ़ गया था। कहाँ जा रहा था? सर शिप सेलिंग करता है, कोस्टल शिप है सर, मलेशिया में सेलिंग करता है ये। कितने दिन रहे शिप पे दीपक? सर ये रहा था लगभग 3 महीने तक रहा था, लेकिन बीच में भी सर कैप्टन के मेरे पास फ़ोन वगैरह आए, मैसेज वगैरह आए, वहाँ से मलेशिया से एजेंट के आए कि ये बहुत ज़्यादा फ़ोन यूज कर रहा है, इसको थोड़ा समझाओ वरना शिप पर से कंपनी उतार देगी, काम नहीं कर रहा तो हमारी जवाबदारी नहीं है। सर मेरे पास प्रूफ भी है, फ़ोन आए, मैं दिखा सकता हूँ। किसी की आन बान शान का मामला है और किसी का बेटा फंसा हुआ है, तो हम भी नहीं चाहते कोई फोकट में ही फंस जाए और उसको सज़ा भुगतनी पड़े। तो हमारी कोशिश भी आज यही है कि हम भी चाहते हैं कि उनका पक्ष हमने आपके सामने रखा, अब इनका पक्ष भी जानना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये जो शिप पे आपके पास फ़ोन आया कैप्टन का, इनका कोई फ़ोन ज़्यादा यूज करता है, कंपनी शिप से उतार देगी, तो आपने क्या कहा? सर मैंने उसको यही बोला था कि मैं इसको समझाता हूँ दीपक को कि फ़ोन वगैरह यूज़ नहीं करेगा और अच्छे से रहेगा, अपनी जॉब करे और सैलरी पाए, बस और क्या चाहिए, इसी के लिए जा रखा था। दूसरी बात सर, पहले तो कैप्टन का मेरे पास फ़ोन आया, नहीं सॉरी मैसेज आए मेरे पास, मैसेज आए तो मैंने सर दीपक को मैंने फॉरवर्ड भी किए थे ये मैसेज कि दीपक ये बात है, कैप्टन बोल रहा है, मैंने फॉरवर्ड किए उसको। उसके बाद सर 1 से 1.5-2 महीने के बाद इसकी फिर से शिकायत आई, बियर पीता था वहाँ पे, ड्रिंक वगैरह करता था और सिगरेट वगैरह शिप के ऊपर करता था, जो कि इलीगल है। कैप्टन ने मना किया फिर इसको। ये एक वीडियो दिखाऊंगा मैं, उसमें पी भी रहा है, ये कैमल नाम की बियर है जो कि मलेशिया की पॉपुलर बियर है, वहाँ पे शिप के ऊपर पी रहा है ये बियर और सिगरेट। उसके कारण कैप्टन ने इसकी ड्यूटी वर्कशॉप में दे दी, वर्कशॉप में काम ज़्यादा होता है। फिर इसने मेरे को बोला कि मेरे को इंडिया बुला दो, मेरे से यहाँ पे काम नहीं होगा, ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम है। मैंने यहाँ पे इंडिया बुलाने के लिए उसका सारा प्रोसेस स्टार्ट करवा दिया था। राउत, आपने कहा बियर पीता है, कोई बहुत महंगी बियर है मलेशिया की। अब कहने से क्या होता है, कहने तो मैं भी कुछ आपके बारे में कुछ भी बोलता चलूँ, आपके पास कोई ऑथेंटिक कोई ऐसा है प्रूफ जिससे आप कह सके बियर पीता है और शिप पे बियर पी रहा था इसलिए उतार दिया? ऐसे भी किसी भी एलिगेशन लगाना इतना आसान नहीं है। अब क्या प्रूफ है? मेरे पास इसकी रिकॉर्डिंग है सर, ये बियर पी रहा है और सिगरेट भी पी रहा है, देखो सर दिखा रहा हूँ मैं आपको। तो उतारने के बाद क्या बंधक बना लेंगे उसको? सर उतारा नहीं, उसकी ड्यूटी वर्कशॉप में दे दी, जहाँ पे शिप का इंजन का काम होता है, शिप के बाकी पार्ट का काम होता है, वहाँ पे दे दी उसकी ड्यूटी। वहाँ पे सर काम बहुत ज़्यादा करना पड़ता है फिर बच्चे को। कंपनी सर ड्यूटी कहीं पे भी दे सकती है, शिप के ऊपर भी, डॉकयार्ड भी, वर्कशॉप पर भी, कहीं पे दे सकती है सर। काम करने के
तो बच्चे को जाना पड़ेगा बाहर। यहाँ पे अगर काम नहीं करना था तो इंडिया में रह जाता। पैसे कमाने के लिए तो सिर्फ बाहर जाना पड़ेगा, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। अरे पेन से साइन नहीं मारने होते वहाँ पे कि बैठे बैठे ऑफिस में एसी चल रही है, अरे पेन से साइन मारो और काम नहीं करना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। काम करना पड़ेगा तभी सैलरी देंगे अगले, और तभी आगे सारा प्रोसेस रहेगा, आगे रीजॉइनिंग देते हैं। तो दीपक के काम से जी चुरा रहा था। फिर उसका मेरे पास फ़ोन आया कि मेरे को इंडिया बुला दो। सामाजिक तौर पर गाँव में बैठ कर इनके घर पर बातें ये हुई कि 25 तारीख को हम दीपक को इंडिया बुला देंगे। इससे पहले ही सर इन्होंने वीडियो वायरल करवा दी, इन्होंने एफआईआर करवा दी, सारा सब कुछ बखेड़ा कर दी। इन्होंने डिमांड की सर फिर 8 लाख रुपये की, 8 लाख रुपये की डिमांड की। हमने इसको मना कर दिया, फिर इसको हाईलाइट और ज़्यादा करवाते गए। अंकित सर आओ, तो आपने कहा 8 लाख रुपए की डिमांड की। अब ये तो आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे, क्या सबूत है 8 लाख रुपए की डिमांड? किसके सामने क्या कहा? सर इसका व्हाट्सएप फ़ोन आया था मेरे पास, दीपक का फ़ोन आया था कि मेरे बहुत ज़्यादा खर्चा लग रखा है, मैं यहाँ पे ट्रैक्टर लेके आया था, उसका काम भी मेरे को करना था, यहाँ पे भी मैंने पैसे लगा दिए। मेरे को तो ट्रैक्टर का और सारा सब कुछ जोड़ के मेरे तो बहुत ज़्यादा खर्चा लग गया, 8 लाख के लगभग बैठता है। मेरे पास तो नहीं है जी 8 लाख रुपये, मैं तो नहीं दे पाऊँगा। लेकिन हाँ, मैंने दीपक को ये बोला था तेरे को इंडिया वापस आने के लिए सारा प्रोसेस स्टार्ट करवा रखा है। सर मेरे पास प्रूफ भी है, मैंने सारा सब कुछ स्टार्ट करवाया था। और लेकिन दीपक मेरे पिछले 15 दिन से फ़ोन नहीं उठा रहा सर। अगर आज भी दीपक इंडिया आना चाहिए तो उसको सर 2 से 3 दिन का पूरा प्रोसेस है, लीगल प्रोसेस है। ये तो है नहीं सर मंत्री हूँ मैंने फ़ोन मारा मलेशिया से और दीपक को यहाँ भेजो, ऐसा तो बिल्कुल नहीं। लीगल प्रोसेस चलता है, बहुत पावरफुल कंट्री है वो। तो 2 से 3 दिन का प्रोसेस रहेगा, 3-4 दिन का। दीपक यहाँ आ भी सकता है और वहाँ जॉब करना चाहे तो वहाँ जॉब भी कर सकता है वहाँ पे। अब भी वो जॉब कर रहा है, सैलरी पा रहा है, हर महीने सैलरी पा रहा है। 31,500 रुपये उसकी सैलरी आई, उसने खुद मेरे पास। कब? ये सर हर महीने आ रही है मेरे पास, मैंने ये कॉपी भी निकलवा रखी है व्हाट्सएप की, हर महीने आती है सर। ये 1600 रिंगट इसकी सैलरी हर महीने आती है, जो कि 1600 रिंगट अगर इंडियन करेंसी में इसको चेंज करते हैं तो 31,500 रुपये बनता है, हर महीने आ रही है सर। चलो मान लेते हैं अंकित सहरावत, आपने कहा मैंने फ़ोन किया उनके पास, मैं आपको इंडिया 2 दिन के अंदर ले आऊँगा। आप नहीं रहना चाहते तो भाई हमारे गांव का मसला है, ठीक है चलो छोड़ो, नहीं रहना चाहता तो चलो आ जाइए आप। फिर उन्होंने आपको मना कर दिया, मैं आना ही नहीं चाहता? मना कर दिया सर दीपक ने। नहीं मना कहाँ कर दिया, वो तो खुले कह रहे हैं कि मेरे को यहाँ फंसा दिया, यहाँ खाने नहीं देते, मेरे को मारते हैं, मेरे को पीटते हैं और मेरे को बहुत दुखी कर रखा है, मेरे को यहाँ बंधक बना रखा है और मेरी सारी जिम्मेवारी अंकित सहरावत और मोंटी कौन है उनको उसकी होगी। सर मैंने उसको फ़ोन किया था, उसने मेरे को साफ तौर पे मना कर दिया कि मैं अपने आप आ जाऊंगा, मैं मेरा प्रोसेस अपने आप करवा लूँगा, मैंने एम्बेसी में बात कर ली है। अब सर मेरे पास प्रूफ भी है, मैं सुना सकता हूँ। तथ्य के आधार पर बात करें। एफआईआर भेजो, मैं तेरे द्वारा कॉल किया एफआईआर मेरे द्वारा। तो काल की मैंने कहना लग रहा फायर भेज दे आगे कि चलो करवा ले, मेरे तो भेजा तो सर वो नहीं करवाओ तो मान ले मैंने पैसा दे रखा है 60,000 रुपया दे रखा है, मैं स्क्रीनशॉट भेज दूँ तेरे द्वारा। वो तो तेरी मान ली मैंने, बाकी नाट दी भाई मैंने उठा है यो भाई यो नाटक हो नहीं, यो काम करवा भाई इसने। देख मैंने तेरे द्वारा भेजी थी वह गणना भी दिखाई दगड़ोली पासपोर्ट की जो या सबमिट करवाई एप्लीकेशन और रेफरेंस नंबर वगैरह सारा सब की मारा था उसमें। मेरे तो हाई कमीशन में बात होली बने लो भाई, आज वाइट पासपोर्ट की प्रोसेस शुरू करके और तेरे द्वारा 1-2 दिन में भेज देंगे, कोरियर कर देंगे उधर है। और लो भाई इमिग्रेशन में जाके ने बात करवा दी और काम हो जाए। तो फिर मैं मेरा काम न रुकवा दूं? रुकवा दे भाई बेशक। ठीक है पटवारी। तो इन्होंने आपने इनको क्या कहा, ये कि क्या थोड़ा सा विस्तार से बताइए ये बातें क्या हुई आपको, कितनी तारीख? ये सर आज से 15 दिन पहले लगभग हुई थी कि मैं तेरा काम स्टार्ट करवा दिया। मैंने सर आगे एजेंट को 60,000 रुपये भी ट्रांसफ़र मार रखे थे। इसके टिकट और सारा जो इलीगल प्रोसेस होता है फटाफट आने में वो सारा कंप्लीट करवा के और इसको इंडिया भेजो। लेकिन इसने मना कर दिया कि मैंने ही हाई कमीशन में बात कर रखी है और मेरा वहाँ से कोरियर आएगा, मैं अपने आप आ जाऊँगा। मैंने इसको बोला कि मैं अपना काम रुकवा दूँ, ये बोला रुकवा दे। और उसके बाद मेरे सर इसने फ़ोन नहीं उठाया, मैं दिखाता हूँ आपको, मेरे इसने एक फ़ोन भी नहीं उठाया। उसके बाद मेरे को नहीं पता ये चाहता क्या, एक फ़ोन भी नहीं उठाया। एक सेकंड, ये देखो जी कितने मैसेज कर रखे हैं मैंने, एक फ़ोन भी नहीं उठाया। इसके कॉल भी कर रखी है मैंने, एक फ़ोन नहीं उठाया, एक मैसेज नहीं उठा रहा ये। आपका फ़ोन नहीं उठा रहा, इंडिया आपसे आना नहीं चाहता, क्योंकि मैं खुद अपनी कार्रवाई करके अपने आप आ जाऊँगा। लेकिन वहाँ बंधक वास्तव में बंधक बना रखा है, वहाँ जो काम नहीं किया, शिप से उतार दिया, शिप गैरेज में काम कर रहा है। आप कहते हैं सैलरी लगातार आ रही है उनके 32,000 समथिंग, तो
वास्तव में वहाँ कुछ वैसा चल रहा है, उनके साथ मारपीट करते हैं, खाने को नहीं देते? सर इन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाया कि मानव तस्करी ये होता है कि मैं किसी उस इंसान के अंगों का व्यापार करता हूं। मैंने सर इसके कौन से अंगों का व्यापार कर दिया? मैंने इसको एक कामयाबी का रास्ता दिखाया था, लेकिन ये भटक गया। अब सर इन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाए मानव तस्करी, ये बाल भी कटवा रहा है, वहाँ पे खा भी रहा है ये सर। इसके पास फ़ोन करते हैं घर वाले, ये फ़ोन भी उठा रहा है। मानव तस्करी के आरोप है सर। मानव तस्करी में तो फ़ोन भी नहीं उठाने देंगे, वो फ़ोन भी फेंक देंगे। सबसे पहले तो फ़ोन फेंकेंगे। वो फ़ोन कर रहा है, ये बात कर रहा है, खाना भी खा रहा है, बियर भी पी रहा है, सिगरेट भी पी रहा है सर। ये घर पे भी बात कर रहा है। थाने में गया ये FIR करवाने के लिए वहाँ पे कि मेरे को फटाफट भेजो एम्बेसी में। इसने सारा सब कुछ फिर भेजा, थाने में FIR भी करवाई है। तो सर ये बंधक कहाँ पे? मानव तस्करी के आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं मेरे ऊपर? हमारे साथ अंकित सर और खास बातचीत में बने हुए हैं। ये एजेंट है बच्चों को बेचते। मेरे को 2-1 साल हुए हैं, 1.5-2 साल हुए हैं, और मैंने गांव के घुमांड के काफ़ी बच्चों की अच्छी मदद की है। और ये जो जा रखा है सर, लीगल जा रखा है, ये जा रखा है कंपनी के थ्रू जा रखा है सर। यहाँ पर भी जिस कंपनी का नाम है सनलाइट मैरीटाइम प्राइवेट लिमिटेड, इसके थ्रू जा रखा है सर। ये अगर कल को कुछ भी बात होती है तो कंपनी के ऊपर बात आती है, हमारे ऊपर कुछ नहीं आएगी। ये सारा सब कुछ कंपनी ने पूरा प्रोसेस करवाया जी, जो कि लीगल है जी। सारे डॉक्यूमेंट लीगल है। चढ़ा भी शिप के ऊपर लीगल रखा है। मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा जिस शिप के ऊपर चढ़ाया था ये। इसके हरकतें दारू बीड़ी सिगरेट पीने के बाद उतारा है। उससे पहले जिस शिप के ऊपर ज्वाइन करवाया था वो शिप भी दिखा रहा हूँ सर आपको मैं। इस शिप के ऊपर करवाया था, ये खुद ने वीडियो डाली है। ये गया था 8 मई को गया था, 10 को ज्वाइन हो गया था, और इसने वीडियो डाली है 25 जून की, ठीक है। ये ज्वाइन करवाया था शिप के ऊपर। ये आपकी अपनी हरकतों के कारण ये उतारा गया शिप से। वर्कशॉप में ड्यूटी की दी गई थी इसकी। वो आना नहीं चाहता, आप उसको लाना चाहते हैं। कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं? सर मेरी 1% भी कोई भी दुश्मनी नहीं है सर किसी भी बच्चे से। कोई भी वो आना चाहता है तो सर मेरा फ़ोन उठाए, मैं उसको 1 हफ्ते से पहले लेके आऊँगा। और बताओ, वो सर फ़ोन ही नहीं उठा रहा तो मैं कहाँ से लेके आऊँ? मेरे हाथ में सर इतना बड़ा नेता नहीं हूँ मैं कि मैं मलेशिया को हैंडल करूँगा, मैं एम्बेसी को फ़ोन मारूँगा। इतना बड़ी औकात नहीं है सर मेरी। अगर लीगल प्रोसेस से आना चाहेगा 1 हफ्ते में आ जाएगा वो। हमारे साथ अंकित सर और खास बातचीत बने हैं जिन्होंने मलेशिया भेजा था दीपक को। वो हमने बड़ी मुश्किल से ढूंढ निकाले, क्योंकि गांव में वैसे रहते नहीं हैं, होटल का काम है इनका गुड़गांव में, तो वहाँ रहते हैं ये। तो अंकित से बातचीत कुछ और करते हैं। अंकित, मुझे जो आपने सारा ये जो मसला जो चल रहा है फिलहाल, तो पुलिस ने भी छानबीन तो की होगी किस तरीके से? सर पुलिस ने छानबीन की थी सर। मेरे पास फ़ोन भी आया था, मैंने कोऑपरेट भी की थी। मैं इकोनॉमिक सेल्स में जाके अपनी जो भी है उन्होंने पूछताछ की, वो मैं जाके भी आया था सर। मैंने पूरा सहयोग किया प्रशासन का भी। उसके बाद सर SP मैडम को भी सारे के सारे डॉक्यूमेंट भेज चुके हैं कि आप इन डॉक्यूमेंट की क्रॉस चेकिंग करो, और अगर डॉक्यूमेंट फ्रॉड है और लाइसेंस नहीं है तो आप सजा दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये नेवी मर्चेंट का कितना दिन का? 15 दिन का? 17 दिन का है जी। ओपन CDC 17 दिन का होता है। ये कहाँ हुआ? कुछ डॉक्यूमेंट? लखनऊ का हुआ जी, लखनऊ। ये सारे डॉक्यूमेंट है सर। मैंने सर इसके सारे डॉक्यूमेंट लीगल दे रखे। जिन डॉक्यूमेंट का नाम है सर असना गवर्नमेंट अप्रूव्ड कॉलेज से तो इसका कोर्स हुआ सर। इसको LG भी दे रखी है, जो कि एक तरह का वीज़ा होता है। वहाँ पे 9 महीने के लिए रुक सकता है ये, अब भी सर रुकना चाहे तो, ठीक है। RPSL दे रखा है सर, वो भी इंडियन गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड है, ठीक है। एयरपोर्ट गारंटी लेटर भी दिया था सर। एयरपोर्ट गारंटी लेटर सारा सब कुछ चेक करते हैं मर्चेंट में जो जाता है तो एयरपोर्ट के ऊपर कि इसके डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है, कहाँ पे जा रहा है, कौन सी कंपनी में जा रहा है, सब कुछ चेक होता है। सीमैन वीज़ा भी दिया था सर इसको, सीमैन वीज़ा भी दे रखा। सारे डॉक्यूमेंट सर इसको ओरिजिनल दे रखे हैं। यहाँ पे इसका कोर्स हुआ था इसमें, और ये सर इसका RPSL है। और इस कंपनी में दीपक जा रखा है। ये कंपनी है दीपक की, शिपिंग कंपनी। ये LG होगी जी, एक तरह का वीज़ा जी। ये वीज़ा यही होता है। ये बोल रहे हैं ना कि 4 दिन के वीज़े के ऊपर भेज दिया, ऐसे भेज दिया, ये फंस गया। ये ओरिजिनल वीज़ा है जो कि 9 महीने के लिए होता है मर्चेंट्री में। 9 महीने के लिए वीज़ा है ये भी LG है जी, ये भी वीज़ा ही है। स्टम्पिंग के इसके कंपनी के स्टम्पिंग वगैरह सब कुछ हो रखी है इन दोनों LG के ऊपर। ये जी वो पासपोर्ट है, मैंने 60,000 रुपये ट्रांसफ़र मारे थे इसको यहाँ पे फटाफट प्रोसेस करवाने के लिए, जो कि इसने मना कर दिया। मैंने पूरा प्रोसेस चालू करवा रखा था, जो कि इसने मना कर दिया। मैंने रिकॉर्डिंग भी सुनाई। ये कागज़ सारे आपने पुलिस को दे दिए? सारे डॉक्यूमेंट दे रखे हैं सर मैंने, सारे के सारे डॉक्यूमेंट दे रखे हैं ओरिजिनल यूँ के यूँ सर। बिना डॉक्यूमेंट के तो दिल्ली से आगे ही फ्लाई नहीं हो सकता।
जाएगा कैसे सर, घूमेगा ही नहीं कंट्री में अगर कोई कुछ नहीं है तो। इन दिल्ली से आगे ही नहीं जाने देंगे डॉक्यूमेंट नहीं दिए तो। दूसरी बात, हाँ जी, दूसरी बात सर मैं ये कहना चाहूँगा, इन्होंने मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा झूठे एलिगेशन लगा रहे हैं सर। इन्होंने चरखी दादरी इकोनॉमिक सेल्स में मेरी एफआईआर की वहाँ पे, उसमें लिखवाया सर इन्होंने 5,80,000 रुपये लिए हैं हम मेरे से इन्होंने, लेकिन खुद दीपक वीडियो में बोल रहा है कि 4 लाख रुपये लिए हैं। दूसरी बात सर इन्होंने झूठे आरोप लगाए उस एफआईआर में 1,80,000 रुपये मोन्टू और मैं 11 तारीख 8वां महीना 2022 को लेके गए सर। उस 11 तारीख को 8वां महीना 2022 को 11/8/2022 को सर हमें आर्मी कैंट दिल्ली में थे, कैमरे के नीचे ऑन रिकॉर्ड है ये, वहाँ से निकलवा सकते हैं ये। दूसरा झूठा आरोप लगाया सर इन्होंने 31/2023 को मैं और मोन्टू गए और इनके घर से 2.5 लाख रुपए लेके आए सर। ये भी बिल्कुल सरासर झूठा है। पिछले दिन तो मैं मेरे फ्लैट पे गुड़गांव था, जो कि कैमरे के अंदर है सर, कैमरे में रिकॉर्ड चेक कर सकते हो। और उससे अगले दिन 30 तारीख को जिस दिन इन्होंने आरोप लगाया उस दिन मैं शिवकांत हॉस्पिटल भिवानी वहाँ पे था सर। पूरे दिन वहाँ से आया था मैं 8 से 9-10 बजे आया था सर, और मैं डायरेक्ट गुड़गांव चला गया था, मैं गाँव में भी नहीं गए। 2.5 लाख रुपये ये भी झूठा आरोप है सर। उन्होंने व्हाट्सएप पे वायरल करवा दी वीडियो वगैरह, मीडिया में इन्होंने बहुत ज़्यादा हाईलाइट मामला करवा दिया। तो यही है सर कि मैं ये कैमरे के आगे आके यही कहना चाहता हूँ कि मैंने मेरा सारा काम लीगल करवा रखा है, लीगल भेज रखा है, ठीक है, लाइसेंस भी है, सारे के सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल दे रखे हैं, जो मैंने नाम गिनवाए सारे के सारे ओके है सर। मेरा काम 1% भी कमी है तो प्रशासन सजा दे। अंकित, अब मैं कुछ प्रश्न जानना चाहूँगा आपसे। दीपक सुन रहा है, देख रहा है, उनके परिवार के लोग भी देख रहे हैं, कितने दिन में लेके आ सकते हो? सर अगर कोऑपरेट करेंगे तो सर कोई बड़ी बात नहीं है, 1 हफ्ते के अंदर अंदर दीपक आ जाएगा सर। मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा, मैं खुद मलेशिया जाके ले आऊँगा सर, इतनी बड़ी बात। मैंने इनके परिवार को ही बोली थी कि अगर कोई दिक्कत होती है मैं आपको लेके चलूँगा, आप लेके साथ चलना मेरे और दीपक को ले आएंगे। मैं अब भी सर मेरे साथ कोऑपरेट करता है वो, तो मैं 1 हफ्ते तक उसको 1 हफ्ते से पहले मलेशिया से इंडिया क्या चाहिए सर। फ़ोन भी नहीं उठा रहा सर, बिना फ़ोन के कैसे होगा? फ़ोन घर वालों के सर फ़ोन उठा रहा है, घर पे वीडियो कॉल कर रहा है, वीडियो यहाँ पे भेज रहा है, अपने दोस्तों से भी बातें कर रहा है वो, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, लेकिन हमारे फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा, समझ नहीं आ रहा। तो दीपक भी शायद ही सुन रहे होंगे, इतना बड़ा मसला भी नहीं था। अगर वास्तव में 1 हफ्ते में लाना चाहते हैं तो दीपक को इनका फ़ोन उठा के 1 हफ्ते में यहाँ पे घर पे आना चाहिए और इस मुद्दे को यहीं रफा दफा करना चाहिए। और रही सैलरी की बात, ये डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे हैं कि सैलरी अब भी उनको मिल रही है। लीगल तरीके से लेके आना पड़ेगा सर, इलीगल तो सर कुछ भी नहीं होता, प्रोसेस चलता है वहाँ पे पूरा। यहाँ पे अपने इंडिया में भी चलता है सर, किसी भी पोर्टल को ओपन करते हैं किसी भी काम के लिए, वहाँ पे भी चलेगा सर प्रोसेस। तो मैक्सिमम है सर 1 हफ्ता वो इंडिया आ सकता है, लेकिन ड्यूटी भी कर रहा है सर, वो सैलरी भी ले रहा है। हमारे यहाँ पे बैंड बजा रखी है कि बच्चा फ्रॉड भेज दिया, ये कर दिया सर। मैंने बहुत ज़्यादा बच्चे जा रखे मेरे थ्रू, मेरे गाँव से भी जा रखे हैं, इनके गाँव से भी जा रखे हैं, मेरे पास वीडियो भी है सब बच्चों मेरे पास है सर। मेरे पास इसी के गाँव की रिकॉर्डिंग है, मैंने गाँव से भी बच्चे जा रखे हैं, अड़ोस पड़ोस गाँव घुमाने से सब जगह से जा रखे हैं। मैंने कुछ बच्चों की वीडियो मंगवाई, कोई भी दुखी नहीं है सर। मैंने बहुत सारे बच्चे जा रखे हैं मेरे भाईचारे में, तो ये देखो मैंने सारे कुछ वीडियो वगैरह मंगवाई थी। मेरा नाम मोहित है, मेरा फादर नेम रमेश है, मैं दगड़ोली का हूँ, मेरी कंपनी अपोलो है और मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ अच्छा काम हुआ है। और मेरा काम सोनू सहरावत कादमा और मोहनपुर दगड़ोली ने करवाया है। चलो और भी दिखा दीजिए, अब हम दिखाए रहे हैं। मेरा नाम हेमंत सनो श्री राजवीर सिंह, गांव कारोली से हूँ मैं। मेरा काम अपोलो शिपिंग में हुआ है, बिल्कुल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ। मेरा काम सोनू कादमा और मोन्टू दगड़ोली ने करवाया है। चलो और भी सुना दीजिए। हाँ जी, नमस्कार जी, मेरा नाम नवीन है और मेरे पिताजी का नाम अजय है जी, और मेरा गांव दगड़ोली है। मैं मर्चेंट नेवी शिपिंग लाइन में हूँ और मेरा काम मोन्टू दगड़ोली और सोनू सहरावत कादमा ने करवाया था। अभी मेरे पास सभी डॉक्यूमेंट हैं, मेरा आरपीएसएल भी ऑन है, 2 महीने हो गए मेरे आरपीएसएल को ऑन किए हुए, और मेरे को टाइम से सैलरी मिल रही है और मेरा अच्छा काम हो गया। कि जैसे और भी बच्चे जा रखे सर, गांव से भी जा रखे हैं, इनके गांव से भी, घुमांड से भी। मेरी स्पेशल इसी बच्चे से कोई दुश्मनी नहीं थी कि मैंने इसका गलत काम करवा दिया हो। किसी भी बच्चे को एक भी बच्चे को मेरे सामने ले आओ कि मेरा काम गलत करवाया है, बहुत सारे बच्चे जा रखे हैं। इसके साथ मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी कि मैं इसको वहाँ पे भेज के गलत काम करवाऊँगा। लीगल काम करवा रखा है, सारे डॉक्यूमेंट लीगल है, लाइसेंस है, सब कुछ है सर। तो हमारे साथ ये अंकित सहरावत खास बातचीत में बने हुए थे और ये एजेंट है पिछले 2 साल से।
एक नहीं बहुत ज़्यादा बच्चे इन्होंने देश विदेश में भेज रखे हैं शिपिंग लाइन में, और कई बच्चों से हमने बातचीत करवाई आपके सामने। वो कहते हैं कि बहुत खुश हैं, समय पर सैलरी मिल पा रही है। अगर अंकित सहरावत कहते हैं कि अगर ऐसा ही होता तो एक भी बच्चा लेके आ जाइए, जो हमने बच्चे आज तक भेजे हैं लीगल तरीके से, एक से भी ये कुआ दिए अंकित सहरावत या मोंटी ने कोई गलत काम किया है या कोई पैसे ऐठे हैं या कोई तस्करी की या गलत तरीके से भेजा है, तो मसला आपके सामने है। कुछ कहना चाहेंगे? चलते सर मैं यही कहना चाहूँगा सर कि भावनात्मक बातें न करें सर। मेरी तरफ ही देखा जाए कि मैंने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ ओरिजिनल काम करवा रखा है, और जो कमी खामियाँ थी उसकी वो सारी मैंने दिखा दी है। और मेरे ऊपर लगाए गए मानव तस्करी के और फ्रॉड के आरोप सारे झूठे हैं सर। मैंने किसी लड़के का अंगों का व्यापार नहीं किया, मैंने वहाँ पर जॉब दिलवाई थी इसको। हाँ जी। वो महंगी पड़ गई? महंगी पड़ गई सर इस हिसाब से तो। चलो नेकी करो दरिया में डालो, ये बस सुनिए। यही सुनिए सर। बाकी सर सारा काम अच्छा करवाया था सर, क्या बताएं अब इन्होंने कर दिया तो वीडियो वायरल। देखते हैं आगे सर क्या होता है। बाकी सर पुलिस कानून अपनी कार्रवाई तहकीकात करके करता है, किसी को गलत तो फंसाता नहीं है। तो इसमें आपको डरने की जरूरत, आप एक नंबर के हैं, पुलिस के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, कानून के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, तो आपको डरने की ज़रूरत ही नहीं बची है। सारे तथ्य सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पेश हैं, लाइसेंस हमने जमा करवा दिया एसपी ऑफिस में, तो फिर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। गलत तरीके से कौन आपको फंसाएगा? लाइसेंस है सर, लाइसेंस यही होता है जो अभी दिखाया था सर, ये सनलाइट मैराइन प्राइवेट लिमिटेड, ये लाइसेंस ही होता है, इसी के थ्रू जाते हैं सारे बच्चे। चलो धन्यवाद आपका बातचीत के लिए। ठीक है जी, धन्यवाद जी। हमारे साथ अंकित सहरावत खास बातचीत में बने होते। पर चलते चलते ये जरूर कहना चाहूँगा, अगर वास्तव में दीपक हमारी बात सुन रहा देख रहा है, अगर आप आने चाहते हैं 2 4 5 दिन में, तो लाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। ये कहते हैं हाथ जोड़ के कि मुझ पर गलत एलिगेशन ना लगाए जाएं, ना कोई मैं भगोड़ा हूँ, ना कहीं भागा हूँ, यहीं पे हूँ, और पहले भी यहीं था, आज भी यहीं हूँ। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लंबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।